भर बिचारे द्वारी द्वारी और दाता दाता गाली आती जा रही है। बच्चा करो बारिश में माताओं श्रोताओं याद तक हुआ है कि अगर सुबह खा ली तो शाम को नहीं, शाम को खा ली तो सुबह नहीं, दर दर पर आज दाता दाता चिल्लाने लगे। मेरे भैया एक दिन की बात है, और परम सम्मानित श्रीमान जो हमारे कथा मालिक हैं, उनकी जो सबसे बड़े दामाद हैं, जो मनीष भैया हैं, उनके जो सबसे बड़े दामाद हैं, हरिओम साकिब, उनकी तरफ से ये हमारा सम्मान कर रहे हैं 563 रुपए से। कहूंगी कि ही प्यारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, सदैव गोविंद धन दौलत के भंडार भरता रहे, किसी भी बात की ठाकुर जी घर में कमी नहीं रखे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। एक दिन की बात है कि आज सुशीला बैठी है आंगन में। ध्यान रखना माताओं, इस गरीबी में कोई साथ नहीं देता है, लेकिन और कन्हैया जब तूने गरीबों की दुनिया बनाई थी, क्या तूने सोचा बेचारा नहीं था? आज बेचारी सुशीला आंगन में बैठी, आंगन में बैठी फक फक कर रोने लगी। जवाब दिया, स्वामी हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो प्रभु हमें पेट भर के भोजन नहीं दे रहा है? तो बोले, प्राण प्यारी तूने कोई पाप नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। जवाब दिया, स्वामी तुमने क्या पाप किया है? आज सुशीला ने बात को पकड़ लिया। जब सुशीला ने बात पकड़ ली है तो आज एक कही रो करके, हे प्राण प्यारी तो ना पता, जो द्वारकाधीश है कृष्ण वो मेरा मित्र है। प्राण प्यारी हम गुरुकुल में पढ़ी रहे हैं,
की बात वामिनी गुरमैया निशना हो गई। तो शम्मा लेने के लिए जंगल में पहुंचे। गुरु माता ने हमें क्षणा दी है प्राण प्यारी। एक दिना की बात वामिनी गुरमैया निशना मोसे नीचनी ओ प्यारी गुरुकुल में पढ़े कृष्ण मेरो सही माटी हे प्राण प्यारी मोहन ने पूछी का खाए रहे मैंने उलटे मेरे कन्हैया ने पूछा भैया तू क्या खा रहा है। हे प्राण प्यारी कान्हा ने पूछी का खाए रहे मैंने उलटे जवाब करे वाई बिना से ओ प्यारी हम दिन गरीब भैया जब ये कहे तो सुशीला बोली स्वामी आप चले जाओ। चले क्यों नहीं जाती हो? जब ये कहे कि चले जाओ तो बोले हे प्राण प्यारी मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो राजा है तो मैं बेकारी हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आज ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, ये गरीबी किसी पर ना आए प्रभु। माताओं रिश्तेदार भी पीठ दे देते हैं। खास भाई क्यों ना हो, माँ जाया वो भी कह देगा भैया मैं इनको नहीं जानता ये कौन है। बारी गरीबी माँ जाया भाई ठुकरा देता है। लेकिन भैया पत्नी सुनी ना पाए
स्वामी आप चले जाओ द्वारका। जब ये कहा कि द्वारका चले जाओ तो बोले हैं हे प्राण प्यारी जाऊंगा तो भेंट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ही भेंट को ना मिली तो सुशीला रोने लगी। जवाब दियो स्वामी क्या लेकर के आऊं, थोड़ी देर इंतजार करो। सुन की पति की बात कपी गई आजू सुशीला नारी। झरन लगो नैन से पानी की भई अति भारी। ये स्वामी देखो नजरी पछार पति हमशीला चार नहीं है। एक काले भी करतार के घर में चावल चारे नहीं है। हे स्वामी मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा अभी लौट आती हूँ। थोड़ी सी तुम करो प्रतीक्षा अभी लौट आती हूँ। ये जग के पालन करता तू कुछ लेकर के आती हूँ। मेरे भैया आज चली सुशीला, जैसे चली पड़ोसिन के पास में पहुंची। बहन अगर तेरे घर कछु हो तो दे दे, मेरे पति द्वारका जा रहे। पानी ऐसी फटकार लगाई। जवाब दो जो कल लेके गई वो अभी तक दिया नहीं, तो फिर आ गई बारी गरीबी। बताओ गरीबी में गरीब ही पुकार सुन सकता है गरीबी की। आज रोने लगी दर दर पे गई भटकी आज दिन देखो लाचारी। नैनन से पानी आई रो बापति बता। मेरे भैया आज एक गरीबी ने देखो। जवाब दो बहन का रो रही है सुशीला। बोली बहना मेरी पति द्वारका जा रहे हैं लेकिन कछु नहीं मिलो जो मैं भेंट के लिए दे दूं। बहन अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैंने चावल बना लिए। भूसी पड़ी है मैया भाग कर के पहुंची, साफ किया, थोड़े से चावल निकले हैं फटे हुए कपड़े में बांध लिए। आज लेकर के आई स्वामी लीजिए चले जाओ। आज चले हैं सुदामा जी। जवाब दो प्राण प्यारी में जा रहा हूँ, ख्याल रखना है बच्चों का, ठीक है। धूप पड़ रही है, लपट चल रही है, नंगे पैर हैं, चलती है सुदामा। व्रत अवस्था है, चलते जा रहे हैं। एक नदी मिली, भगवान कन्हैया ने मल्ला को रूप धारण कियो है, सुदामा को उस पार उतारो है। जवाब दो कन्हैया तेरी द्वारका बहुत दूर है। आज सुदामा एक वृक्ष की छाया में सो जाते हैं। गरुड़ को भेज करके आज सोते हुए सुदामा को द्वारका के पास में लिटाई लियो। जैसे ही द्वारका के पास में लिटाइयो, आंख खुली, चारों तरफ देखने लगे। जब चारों तरफ देखने लगे हैं, आगे बढ़ करके पूछा भाइयों बोलो। करंट मार रहा है। बोलो भैया। हाँ जो कौन सा नगर हुआ है? द्वारका छे। कपड़ा ले ले। का ये द्वारका छे है। बोले हमारा मित्र क्या इसी द्वारका में रहता है। बोले कन्हैया छे। अरे मैं एक कन्हैया के पास में जानो है। कहा जाओ? जो ऊंचे ऊंचे महल है वही कन्हैया के हैं। आज सुदामा जी आगे बढ़े। आज देखा है तो आज द्वारपाल खड़े हुए हैं। आज
महाराज सुदामा ने कहा, ये द्वारपालो, जाओ जाकर के कह दो मेरे मित्र से कि मित्र मिलने के लिए आया है। और एक ही बात कही, और साची मानो पहले। ए भैया, बचपन को मित्र हम